हो राजधानी राजधानी। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का ये नशा मुक्त प्रोग्राम इदारा शाबान मोहम्मदिया के ज़ेर एहतमाम और अहमद मौलाना की कोशिशों से लिया जा रहा है। आज के इस प्रोग्राम का जो अहम मकसद आपके सामने बहुत तफसील के साथ मास्टर साहब ने फरमाया है, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि ज़िंदगी अल्लाह पाक की दी हुई एक अजीम नियामत है। ज़िंदगी अल्लाह पाक की दी हुई एक अजीम नियामत है। हम उसे रोड पर पड़े हुए खोटे सिक्के की तरह ना खर्चो करें। आज बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि जब हमारी पैदाइश होती है, हमारे बच्चे जब थोड़ा सा बड़े होते हैं, मौसम की सख्तियों को भी झेलते हैं, बीमारी होती है, गिर जाते हैं, हाथ पैर भी टूट जाता है, बहुत सारी परेशानियों से गुज़र कर हम बड़े होते हैं और बहुत आसानी से हम गुटखा है, शराब है, कुत्ता गोली है, ऐसी चीज़ों का आदी बनकर हम हमारी कीमती ज़िंदगी को खो देते हैं। जबकि किसी भी कौम, आज हमें यह कहना पड़ रहा है कि हमारे नौजवान जिनकी उम्र 18-20 साल है, गुटखे की लानत की वजह से मुकम्मल तौर से तबाह और बर्बाद कर रहा है। आज पैसा देकर मौत खरीदा जा रहा है। मैं मुबारकबाद दूंगा इस प्रोग्राम का इनेकाद करने वालों को, जो कौम और मिल्लत का दर्द लेकर ये उठे हैं। ये अपनी ज़ात के लिए नहीं बल्कि हम सब की इस्लाह के लिए ये पैगाम देने के लिए आए हैं। मुझे आखिरी बात जो कहना है वो ये है कि आप अंदाज़ा लगा के देखो कि जो बच्चा 15 साल की उम्र से तंबाकू नवेशी करता है, कुत्ता गोली खाता है या दीगर नशे का इस्तेमाल करता है, तो वो ज़िंदगी का बहुत ज़्यादा अगर नशा कर लेता है तो 15-20 साल से ज़्यादा नहीं कर पाता। वो भी बहुत ज़्यादा अगर चल गया तो 15-20 साल इससे ज़्यादा नहीं कर पाता है। और ऐसे हालात में हम देखें कि उनकी शादी 22-23 साल की उम्र में होती है, उसके बाद 30 साल की उम्र तक उन्हें 2 बच्चे 3 बच्चे अल्लाह पाक नवाजते हैं। 32-35 साल की जब उम्र को पहुंचते हैं तो बच्चे 10-12 साल के हो जाते हैं। उन्हें बाप की ज़रूरत महसूस होती है, किसी भी शोबे में बाप की अहमियत का अंदाज़ा लगता है। तो ऐसे हालात में हमारे नौजवान बिस्तर पर चले जाते हैं, कैंसर जैसे मर्ज में मुब्तला हो जाते हैं। जरा उन माओं से पूछो जिन्होंने अपने बच्चों को हर मौसम से झेल कर बड़ा किया है। उन बीवियों से पूछो जो अपने बच्चों को लेकर दर दर की ठोकर खाने पर मजबूर हो जाती हैं अपने शौहर के इलाज के लिए। उसके बावजूद भी ज़िंदगी साथ नहीं देती। जहाँ पर हमें हमारे बच्चों के बेहतरीन मुस्तकबिल के लिए फ़िक्रमंद होना चाहिए, वहाँ हमें बीमारी आ घेरती है। 10-15 साल का नशा हम कर पाते हैं, इससे ज़्यादा नशा हम नहीं कर पाते। पहले नशे को मकरूह करार दिया गया था जब कुछ लिख कर नहीं आता था। आज देखो बीड़ी हो, किसी भी तंबाकू पर लिखा है कि यह खाने से आदमी मर सकता है, मतलब हम खुदकुशी की तरफ जा रहे हैं। एक अच्छी ज़िंदगी को हम हराम मौत में लेकर जा रहे हैं। हमारी ये जिम्मेदारी है कि हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, हमारी कौम के मुस्तकबिल के लिए हमें फ़िक्रमंद रहना चाहिए। उन बच्चों का हमें ख्याल रखना चाहिए जो 10-12 साल के हो चुके हैं। और हम पूरी अगर खा रहे हैं, अगर हमें खुदा ना खास्ता कैंसर हो गया तो बच्चे क्या करेंगे आप बता दो। कुदरती तौर से अगर कोई बीमारी जन्म लेती है तो वो एक अलग बात है। ये जानते हुए भी कि ये खाने से मौत आ जाएगी, उसके बावजूद अगर हम ये नशा करते हैं तो क्या है ये। इसी पैसे से अगर हम अपनी जिस्मानी सेहत के लिए कोई काम करें, ताकत और सेहत रहेगी तो आगे हर काम करने में आसानी होगी। मेरी गुजारिश है होटल पे जितने जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि इस नशे जैसी लानत से आप छुटकारा पाइए। इरादा करिए, कोई काम मुश्किल नहीं है। जब शराब जायज़ थी लोग पिया करते थे, लेकिन जिस दिन सरकार दो आलम हज़रत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शराब को हराम करार दिया गया, सऊदी अरब की नलियों में पानी की तरह शराब को बहा दिया गया। जिसके मुंह में थी उसने उल्टी कर दी, जिसके पेट में थी उसने उल्टी कर दी।
ऐसा नहीं है कि हम नहीं छोड़, कल ही हमें इरादा करना है। माना कि कुछ दिन हमें तकलीफ होगी, लेकिन हमें इरादा करना है। मैंने ज़िंदगी में 25 साल बीड़ी पी है। बहुत संभाला था, बीड़ी पीता था, बड़ा हुआ बीड़ी पिया। 25 साल तक मैंने बीड़ी पी, लेकिन अल्लाह के पाक से मांगता रहा, कोशिश करता रहा। अल्लाह का एहसान आज 10 साल से ज़्यादा करता हो गया मैं बीड़ी नहीं पीता हूँ। इसीलिए कोशिश करना चाहिए, अपनी ज़िंदगी को इस तरह से ख़राब मत करो। ये बहुत अजीम चीज़ है। अफसोस का मुकाम है, कुत्ता गोली हो, शराब हो। आज नौजवानों के साथ साथ बहुत सारे बूढ़े भी इस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, जबकि उन्हें दूसरों को समझाना चाहिए, वो खुद इस्तेमाल करते हैं। आखिर में मैं मुबारकबाद दूंगा इस प्रोग्राम का करने वालों को और दुआ करता हूँ यह प्रोग्राम जिन लोगों ने लगाया है और जो लोग आज अपना कीमती वक्त दे रहे हैं, अल्लाह इनकी उम्र में बरकत अता करे, इनको सेहत और तंदुरुस्ती दे। बहुत बहुत शुक्रिया। आज हम जो जहाँ जमा हुए हैं, कौम मिल्लत की फिक्र को लेकर जमा हुए हैं। मैंने कल भी कहा था कि ये नौजवान कौम मिल्लत का सरमाया है और ये नौजवान से मुल्क की मिल्लत की तामीर होती है। अल्लाह के नबी फरमाया कि नौजवानों की इबादत अल्लाह को बहुत मकबूल है, अल्लाह को बहुत पसंद है। नौजवानी की हर इबादत अल्लाह को बहुत पसंद है। बूढ़ेपन में, ज़ईफ़ी की हालत में इंसान तो इबादत करेगा ही, क्योंकि अब उसके आगे उसकी मंजिल उसको नज़र नहीं आती। तो मेरा बोलना ये है कि ये नशा मुक्त प्रोग्राम और ये मोबाइल और ये जितनी बुराइयां हैं, इन तमाम बुराइयों की जड़ जो है ईमान से दूरी। इन तमाम बुराइयों की बुनियाद जो है ईमान से दूरी है और आज उम्मत जो है ईमान से दूर होते जा रही है। अल्लाह के नबी ने जब ऐलान किया मदीना में कि आज से शराब हराम है, तो बताया अभी नौजवान ने कि मदीना की गलियों में शराब बह रही थी। तो ये ईमानी कुव्वत थी, ये ईमानी ताकत थी जो नौजवानों ने और जो सहाबा कराम ने फ़ौरन उसको तर्क कर दिया। आज हम अपने इरादे, अपने मन को, अपने तबीयत को उस मिजाज में ला नहीं रहे हैं कि हमें ये इसको छोड़ना है। बस सुन रहे हैं और सुन के इस कान से छोड़ने, इस कान से निकाल दें। तो कहने का मतलब ये है कि मैंने देखा है कि शराब के लिए, जुए के लिए बेटा जो है माँ का कत्ल कर रहा है। शराब के लिए और जुए के लिए और नशे के लिए बेटा जो है बाप को कत्ल कर दिया है। अखबारात उठा को देखो, आपको मिलेगा। तो ये इतनी दूर तक ये नतीजे जा रहा है। अभी चंद दिन पहले मैं देखा कि एक लड़की को उसकी माँ ने मना किया कि बेटी मोबाइल मत देख, तो बेटी जाके खुदकशी कर ली। ये नहीं, जरासीम जो है, ये जहर जो है इतना अंदर तक चला गया है कि अब उसका रोक लगाना जिसे लगता है मुश्किल है। मुश्किल नहीं है, अगर आदमी ये ठान ले, ये तय कर ले कि मैं मेरे घर से इसकी इब्तिदा करूँगा कि बुराई को रोकूँगा। अपने बच्चों से उससे मोबाइल ले लो। हाँ? मैंने मेरे कारखाने में एक मजदूर को कहा, बेटा भैया यहाँ ना तो पूड़ी खा, पर पूड़ी यहाँ मत फेंक। बोले मजदूर खड़ा कर लो। क्या बोलो, ये तक उनके लिए रोज़ी चली जाए चलेगा, लेकिन मैं इस्लाह अपने अंदर नहीं करूँगा। तो ये मिजाज है हमारा। और ये मिजाज क्यों है कि हम दीन से दूर हैं, खुदा का खौफ नहीं है, बड़ों का अदब नहीं है, किसी चीज़ के हमको डर नहीं है। और जब ये हालात आते हैं और आदमी मौत के मुंह में जाने लगता है, तो फिर क्या होता है कि मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तौबा, आए उस दूध पसेमा का पसेमा होना। मतलब उस वक्त तौबा कबूल नहीं होती। आदमी पूरे जिस्म को गला डालता है
पूरे जिस्म को सड़ा डालता है, फिर उसकी जो मुसीबत उसको झेलना पड़ेगी। और फिर अभी साहब ने बताया, कराने वाले ने, कि भाई उनके पीछे उनकी औलाद, उनकी बीवी, उनके बच्चे। कभी हमने गौर किया है, हम अपनी मौत खुद अपनी मौत का घड़ा खुद अपने हाथों से खोदते हैं। और फिर हुकूमत हर चीज़ पर लिखी हुई है, सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। बीड़ी सिगरेट पीने से कर्क रोग होता है, कैंसर होता है। मैं कैंसर के दवाखाने में जाके देख के आया, कैसे कैसे नौजवान 30-35 साल के वहाँ एडमिट है। कब से वो गुटखा और ये खा रहे होंगे पता नहीं। हमारी माएँ बहनें जो है, बच्चा जब थोड़ा बड़ा होता है, काम करने लगता है, 2000, 500, 1500 काम करके लाता है, तो उसकी जी भर के ख्वाहिश पूरी करने दे देते पैसा, और फिर वो बच्चा जो है यही सब खरीदता है। तो मेरी आप लोगों की गुजारिश है कि आप अपने घर में, चैरिटी बिगिंस एट होम, हर भलाई का काम अपने घर से शुरू करो। जब इंसान तय कर ले कि मैं मेरे घर से इसको शुरू करूँगा, तो आपो आप बुराइयाँ ख़त्म होते चली जाएंगी। इसलिए भाई हम इरादा करें कि अल्लाह ताला मुझे भी आपको भी कहना सुनने वाला अमल करने का अवसर दे। वाखिर दावना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम हज़रात, अभी आपने इन बहुत ही मुफीद और अहम बातों को हमारे मुक़र्रिरीन के ज़रिए समाअत किया। इन्होंने अपना दर्द दिल आपके सामने रखा। नौजवानों की इस्लाह और तरबियत के लिए जो कुछ भी कलिमात अल्लाह ताला ने इनके दिल में डाले, उन्होंने अपनी ज़ुबान से उसको बयान किया और आपकी समाअत के हवाले किया। अब हमारा ये काम है कि हम इन अहम बातों को और ज़रूरी हिदायत पर अमल करने की तो कोशिश करें। और जैसा कि अल्ताफ़ किराना वाला साहब ने बतलाया कि मैं 25 साल बीड़ी पिया, उसके बाद आज 10 साल हो गया, उसको हाथ नहीं लगाया, छोड़ा नहीं। अल्लाह ताला से मांगेंगे, दुआ करेंगे, ज़रूर अल्लाह की मदद आएगी और ये जो बुरी चीज़ है ज़रूर हमसे दूर होगी और हम नेक और सही रास्ते पर, सिरात मुस्तकीम पर गामज़न ज़रूर होंगे। कोई भी काम करने के लिए कोशिश करना पड़ती है, हिम्मत और हौसला और अज़्म करना पड़ता है, तब कहीं जाकर। ना शैतान हमारी शरियानों में लगा हुआ है, हमारे खून में। हदीस में है कि शैतान इंसान के रगों में, उसके खून के साथ साथ दौड़ता है। और आज नौजवान अपने आप को जो तबाह बर्बाद कर रहे हैं, किसी शायर ने कहा, न जाने किसकी नज़र लग गई जवानों को, झुकी झुकी सी है नज़रें, कमर खमीदा हैं। खमीदा यानी झुकी हुई है, गोल हो गई है। आज नौजवान 30-35 साल की उम्र, 25 साल की उम्र, उसकी कमर दुखने लगती है, उसके गाल पिचक जाते हैं, उसकी आंखें अंदर धंस जाती हैं, दांत खराब हो जाते हैं। मुख्तलिफ जो बीमारियां किसी इंसान को 60 साल के बाद आना चाहिए थी, वो 20, 22, 25 साल के बाद उसको पालना शुरू कर देता है और क़ब्ल अज़ वक्त मौत के मुंह में चला जाता है, मिट्टी की ग़िज़ा बन जाता है, कब्र के गड्ढे में चला जाता है। तो ये जो कोशिश हो रही है, हमारे सरपरस्तों को हम कहेंगे कि अपने घरों की तरफ तवज्जो दें, अपने बाल बच्चों को के ऊपर नज़र रखें और इस्लाह की तरफ अपने कदम को बढ़ाएं। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। दुआ कीजिए। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा यंबग़ी लिजलाली वजहिका व अज़ीम सुल्तानिका, अल्लाहुम्मा अंतस सलाम कस्सलाम तबारकता या ज़ल जलाल वल इकराम। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल हुदा वत्तुक़ा वल अफ़ाफ़ वल ग़िना। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न वासिअन व क़ल्बन ख़ाशिअन व शिफ़ाअन मिन कुल्लि दा। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका मिन खैरि मा सअलका मिन्हु नबियुका मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व नऊज़ु बिका मिन शर्रि मा इस्तआज़ मिन्हु नबियुका मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अंतल मुस्तआन व अलैकल बलाग़ व ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। मालेगांव मुस्तफ़ा बंगार बाज़ार डायमंड कारपेट होलसेल रेट में यहाँ पर कारपेट दिया जाता है।